तो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कौन से देखेंगे? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। जो बिग क्वेश्चन है अपने इंपॉर्टेंट है उनको देख लेंगे। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं पर अपने जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, ठीक है। तो इनमें से मैंने 3-4 क्वेश्चनों को छांटा है, उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, यानी प्रेजुडाइज किसे कहते हैं? आप मुझे बताइए कि प्रेजुडाइज किसे कहते हैं, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों पूर्वाग्रह के बारे में आपने पढ़ा था और चैप्टर के अंदर ये याद किया था कि लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, यानी किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही राय बना लेना कि वो अच्छा नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज। अपने राय बनाई थी ना कि जिसके लंबे लंबे बाल होंगे, लंबी लंबी दाढ़ी होगी, तो वो क्या होगा? वो गुंडा होगा या मवाली होगा, कुछ ऐसा होगा। पर एक्चुअली के अंदर तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। पहले से अपने राय बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजुडाइज, ठीक है, पूर्वाग्रह। तो क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति पहले से राय बना लेना। अधिकतर यह राय नकारात्मक होती है। अधिकतर अपने क्या सोचते हैं? ये नकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। अब आपने सोचा कि लंबी लंबी दाढ़ी होगी, लंबे लंबे बाल होंगे, तो आपने नकारात्मक सोचा ना कि वो गुंडा होगा, हो सकता है वो साधु संत बाबा भी हो। ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िबद्ध अवधारणा से आप क्या समझते हैं? रूढ़िबद्ध अवधारणा से दोस्तों आप क्या समझते हैं? रूढ़िबद्ध यानी सिनेरियो टाइप से आप क्या समझते हैं? सिनेरियो टाइप क्या था? सिनेरियो टाइप फटाफट मुझे बताइए। जब अपने सभी समूह है, सभी लोगों के समूह है पर अपने एक पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध अवधारणा कहते हैं, ठीक है। सभी लोगों को एक ही यानी समूह के अंदर जब पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिनेरियो टाइप कहते हैं, ठीक है। तो ये है, सभी लोगों को एक ही छवि में बांधकर पक्की धारणा बना लेने को क्या कहेंगे? सिनेरियो टाइप, रूढ़िबद्ध अवधारणा कहेंगे। जिससे लड़कियों के बारे में पहले क्या सोचा जाता था कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, लड़कियां फौज में नहीं जा सकती, लेकिन क्या ऐसा सच में था? वो सभी जा रही है, आज पायलट भी बन रही है, फौज में भी जा रही है, कमांडो भी बन रही है, ये सभी कुछ है। तो ये क्या था? रूढ़िबद्ध अवधारणा थी, इसको लड़कियों ने तोड़ दिया, अच्छा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है। रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़के के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है, उसके 5 प्रभाव बताइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है। ये जो तथ्य है ऐसे समाज के अंदर ऐसे प्रचलित है और अक्सर ये भी कहा जाता है कि लड़कियां प्रायधन होती है, वो तो शादी के बाद में अगले घर में चली जाएगी। तो ये ऐसा सोचा जाता था, ऐसा बोला जाता था। एक्चुअली के अंदर तो ऐसा नहीं है, अपने को भी पता है। तो ये जो तथ्य है लड़की के ऊपर कैसे इफेक्ट डालेगा, आप मुझे बताइए कि अगर आप लड़की होते, लड़की होते तो आपको बार बार यही कहा जाता तो आपके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता? तो इफेक्ट सीधा सा है दोस्तों, इसके अंदर कोई जाने पहचाने या याद करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? ऐसा तथ्य बार बार कहेंगे तो लड़की बार बार ये सोचकर परेशान रहेगी, पालन पोषण पर उचित ध्यान नहीं दिया जाएगा, खाने पीने पर सही ध्यान नहीं दिया जाएगा, जब बीमार हो जाएगी तो उचित इलाज नहीं करवाया जाएगा, शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये सब होता है इसके अंदर, क्या है, ठीक है, ये सब। तो आपको लिख देना है कि परिवार पर बोझ समझने लगती है। कौन बोझ समझने लगती है? तो आगे मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा है, तो आप आगे जोड़ लेना कि लड़कियां परिवार पर अपने आप को बोझ समझने लगती है और परेशान रहती है। तो परेशानी रहेगी यार, ऐसा होगा तो ये क्या है? परिवार में उचित प्यार व स्नेह नहीं मिलता। किनको? लड़कियों को परिवार में उचित प्यार व स्नेह नहीं मिलता, ठीक है। 3rd नंबर है, लड़कियों के पालन पोषण व खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। 4 नंबर पर लड़की की शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे ही होगा ना, शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि लड़कियों के बारे में सोचा जाता है कि वो तो शादी के बाद में दूसरे घर में चली जाएगी, क्यों इस पर खर्चा करें, ठीक है। तो ये सोचा जाता था, पर अब सोच बदल रही है जैसे जैसे एजुकेटेड हो रही हैं लोग। 5 नंबर पर बीमार होने पर उचित इलाज नहीं करवाया जाता। तो दोस्तों ये अपने 3rd क्वेश्चन था। तो इस तरह से था, लड़कियों के बारे में ऐसा सोचा जाता है जो अक्सर गलत है। अब जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं सोच चेंज हो रही है। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है अपना, रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है? रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है? रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं दोस्तों? तो रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं जब सभी लोगों को एक ही छवि में बांधकर पक्की धारणा बना लेते हैं। क्या होता है? सभी लोगों को एक ही छवि में बांधकर पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध अवधारणा। और जब इसी रूढ़िबद्ध अवधारणा के आधार पर व्यवहार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है कि रूढ़िबद्ध अवधारणा किसे कहते हैं? जब सभी लोगों को एक छवि में बांधकर देखते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध अवधारणा कह देंगे। और जब इसी रूढ़िबद्ध अवधारणा के ऊपर अपने किसी से व्यवहार करेंगे तो उसे क्या कह देंगे? भेदभाव कह देंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे भिखारियत है तो भिखारी के ऊपर क्या है? सभी के ऊपर रूढ़िबद्ध अवधारणा बना रखी है ना अपने के सारे भिखारी ऐसे होंगे, ये सारे के सारे ऐसे होंगे, और जब आते हैं तो हम वैसे ही व्यवहार करते हैं, वो भेदभाव हो गया। और रूढ़िबद्ध अवधारणा जो हमारे थॉट के अंदर चलती रहती है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना 5 नंबर, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी में समानता होना जरूरी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है कि पहले तो भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है, फिर आपका विचार क्या है समानता के बारे में। तो भारत का संविधान है प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार व समान अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करता है, मतलब सभी को समान अधिकार है। अगर मान लो कि मेरे को कहीं पर जाने का, अगर मैं केरल के अंदर जाना चाहता हूँ या लद्दाख के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैं अगर जा सकता हूँ तो भिखारी भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, ठीक है। अगर मुकेश अंबानी भी जा सकता है तो एक भिखारी भी जा सकता है। समान अधिकार दिया गया है और समान ही अवसर है। अगर एक जॉब को लगना है, मान लो कि IAS या UPSC की परीक्षा को क्वालिफाई करना है, तो एक भिखारी भी कर सकता है और मुकेश अंबानी भी कर सकता है। समान अधिकार और समान अवसर है। सभी को अपने पसंद का काम करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या है? सभी को अपनी पसंद का काम करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है और सभी के सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान करता है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको जोड़कर लिख सकते हो कि पसंद का काम, स्वतंत्रता, इतना ही लिखा है मैंने। तो आप आगे लिख सकते हो कि सभी लोगों को अपनी पसंद का काम करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है, सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, लोगों को अपने धर्म का पालन करने, भाषा बोलने, त्योहार बनाने और अभिव्यक्ति में पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने इंडिया के अंदर रह रहा है तो वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी हो, तो सभी को क्या करता है, सभी को अपने धर्म का पालन करने। वो ऐसा नहीं कहेगा कि हिंदू को पालना है, हिंदू का पालन करना है। चाहे आप हिंदू को मानिए, चाहे मुस्लिम को मानिए, चाहे किसी भी धर्म को मानिए, अपने इच्छा से आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं, जो भी भाषा बोलना चाहते हैं, जो भी कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, जो भी आप रीति रिवाज होते हैं अपने धर्म के प्रति जो निभाना चाहते हैं, वो आप स्वतंत्र होकर निभा सकते हैं। तो ये भारत का संविधान इतनी स्वतंत्रता देता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर था, आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? तो अपना अब थोड़ देना है, तो मैंने अपना थोड़ दे दिया है कि समानता होने से सभी को समान अवसर मिलेंगे। समानता होने से क्या होगा? सभी को समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, समान अवसर मिलेंगे जिससे समाज में कुरीतियाँ, रूढ़िबद्ध अवधारणा और भेदभाव जैसी बुराइयों का अंत होगा। जब सभी को समान अवसर मिलेगा, सभी एजुकेटेड हो जाएंगे, तो जो समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं, भेदभाव है, ठीक है, रूढ़िबद्ध अवधारणा है, तो इसका अंत अपने आप हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो। तो दोस्तों अपने यहाँ पर है जो भी क्वेश्चन थे MCQ हो चुके हैं, बड़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कीजिए और आपकी सॉल्यूशन करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।